3 ब्लैक क्रोज पैटर्न के बाद चौथा ब्लैक क्रो ट्यूसडे एक्सपायरी वाले दिन बनता हुआ दिखाई दिया है। और अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा लोअर लोज पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है और बड़ी से बड़ी लाल कैंडल पिछले 3 दिन से अगर आप देखेंगे तो जो कैंडल आपकी शुक्रवार वाले दिन बनी थी, सोमवार को उससे भी बड़ी लाल कैंडल और मंगलवार को तो बहुत बड़ी लाल कैंडल हमको बनती हुई दिखाई दे गई है। नमस्कार दोस्तों, जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो अभी हमने स्टार्टिंग में बिल्कुल आपको एक छोटा सा स्निपेट दिखाया जिसमें हमको पता चला कि मार्केट में कमज़ोरी, मार्केट में वीकनेस बनती हुई और ज़्यादा दिखाई दी है। और एक्सपायरी वाले दिन 50 में से केवल 4 ऐसे स्टॉक्स थे जो ग्रीन में क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। मतलब ऑल अक्रॉस जो सेक्टर का नाम लेंगे वहीं पर पिटाई होती हुई दिखाई पड़ रही है। मार्केट में ऐसा कब होता है? जब सेंटिमेंट बहुत वीक हो, सेंटिमेंट बहुत पुअर हो। कल भी हमने जब बात की थी तो यही कहा था कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी रात को आते हैं ना और ये कुछ ऐसा अनाउंस कर जाते हैं कि तो उससे क्या होता है, एक माहौल सहम का बैठ जाता है। ट्रेडर्स भी क्या करें भाई, एफआईआईज तो पहले ही बेच कर जा रहे थे, एफआईआईज को तो पहले से ही ये चीज़ प्रतीत हो रही थी, लेकिन हमारी सरकार बार बार क्या कह रही थी कि घबराना नहीं है। जैसे वो इमरान खान साहब पाकिस्तान में क्या करते थे, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, लेकिन अब भाई घबराने की बात है ही। घबराने की बात तो उसी दिन से शुरू हो गई थी जब 993 रुपये 993 रुपीज़ का कमर्शियल गैस सिलेंडर बढ़ता हुआ दिखाई दे गया था। लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे, लोगों को तो सब कुछ अच्छा लग ही रहा था। मैं बार बार कह रहा था कि भाई ये सिर्फ इलेक्शंस का असर है, इलेक्शंस के बाद देखिएगा कुछ ना कुछ ड्रास्टिक हार्ड स्टेप्स उठाएगी हमारी सरकार, और ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और भाई प्रधानमंत्री मोदी साहब परसों क्या कह रहे थे कि भाई हमको गोल्ड नहीं खरीदना। चलिए ठीक है साहब, गोल्ड खरीदने लायक होगा कोई बंदा तभी तो खरीदेगा। 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए तोला जो गोल्ड है वो कहाँ से कोई खरीदने लायक बचा है। पेट्रोल डीजल की कम खपत करो। अच्छा जी, पेट्रोल डीजल की कम खपत करें, बिल्कुल ठीक है साहब। जनरल पब्लिक तो वैसे ही जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के भाव हैं उससे वैसे ही परेशान है। लेकिन आज अभी कुछ ही देर पहले मैं कहीं गया हुआ था और बातचीत किसी से चल रही थी तो वहाँ पर सायरन सा बजता हुआ दिखाई दिया। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ? कहता किसी एमएलए की गाड़ी जा रही है। मैंने कहा अच्छा चलो, एक गाड़ी होगी, 2 गाड़ी। वो कहता काफिला है। तो भाई सरकार को चाहिए जो उनके एमएलएज हैं इस समय, तो जो हमारी सेंटर में गवर्नमेंट बैठी है उसी के सबसे ज़्यादा एमएलएज मुझे लगता होंगे पूरे देश में। तो भाई उन सब एमएलएज को, उन सब एमपीज को, इवन जो लीडर्स ऑफ पार्टीज़ हैं उनको भी चाहिए कि जो काफिलों में चलना है वो पहले बंद करें। द लीडर्स शुड लीड बाय एग्जाम्पल। कई लोगों को मिर्चें लगेंगी, कई लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन मैंने कोई भी बात इसमें गलत बोली हो तो आप नीचे लिख सकते हैं। असलियत बोल रहा हूँ साहब। द लीडर्स शुड लीड बाय एग्जाम्पल। आज की अगर बात करूंगा उससे पहले मैं ये बात करूं कि भाई हम लोग क्या हुआ, गोल्ड पे क्या होगा? अगर गोल्ड मान लिया खरीदना बंद कर देंगे तो क्या होगा? जहां तक मेरी जानकारी है लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनका इसी पर कारोबार है या फिर वो इस कारोबार में काम करते हैं। साहब कितनी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी आप सोचिए, कितने लोगों का घर चलने में दिक्कत हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने तो आके बोल दिया, पता नहीं भाई उनको कौन ऐसा सलाहकार है जिसने ऐसी सलाह दी हो। शायद उस सलाहकार को भी ये नहीं मालूम कि अगर आप देखें अब 12-13 साल तो हो ही गए हैं, लगभग 12-13 साल हो गए हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार आए हुए 12 साल से ऊपर हो गया है। तो 12 साल में केवल 4 महीने ऐसे हैं जहां बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है नेगेटिव नहीं था। तो अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव था तो आज अचानक से ऐसा क्या हुआ? अब बता रहे हैं लोग देशभक्ति। अरे भाई मतलब अगर मैं सोना खरीदूंगा तो क्या मैं देशभक्त कम हूँ या मैं देशभक्त नहीं हूँ? और मेरे को तो वही आदत है सोना खरीदने की, सेविंग करने की, इन्वेस्टमेंट करने की आदत है। तो भाई ये सब चीज़ें तो शायद बस क्या बोलूँ, अब कुछ ना बोलूँ तो बेहतर है। चलिए अब ज़रा देखते हैं कि किस तरह से मार्केट चली है, मार्केट में क्या क्या हुआ है, क्या स्थितियां बनी हुई थी आज। और जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको दिखाया ही था कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं,
चार चार लाल कैंडल्स निफ्टी 50 में मार्केट में बनती हुई दिखाई पड़ गई हैं जी। अब दोस्तों आज हम गैप डाउन ओपन हुए। गैप डाउन ओपन होने के बाद आपको मालूम है गिरते ही गिरते चले गए। जिसने भी आज शॉर्ट किया होगा कहीं से भी, अब ये कह रहा हूं कहीं से भी आज शॉर्ट किया होगा निफ्टी 50 में, उसने पैसा बनाया ही बनाया है। आज अगर मैं 5 मिनट का चार्ट आपके सामने लगाऊं तो आपके सामने आपको पता चलेगा कि गैप डाउन ओपनिंग हुई। जी हाँ, 23,799 23,799 पिछले दिन का लो था, उसके भी नीचे गैप डाउन ओपनिंग हुई और 23,756-57 वही हाई लगा और वहीं से हम टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया वाली कहानी हो गई। मच गया त्राहिमाम त्राहिमाम और 23,348 23,348 का लो लगा और क्लोजिंग हुई 23,379 380 के आसपास, 23,380 के आसपास क्लोजिंग हो गई। और दोस्तों हैरानगी तो तब होगी जब आप देखोगे कि सिर्फ 4 स्टॉक्स एडवांसेस में और डिक्लाइंस में 46 स्टॉक्स। और वो कौन 4 हैं भाई? वो महानुभाव कौन है? ओएनजीसी, हिंडाल्को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारती एयरटेल। और जब आप देखोगे कि पिटने वाली तो पूरी भरमार लगी हुई है। जो पिटे हैं सबसे बड़े बड़े, सब बड़े दिग्गज पिट रहे थे। एचडीएफसी बैंक पिट रहा था, रिलायंस पिट रहा था, आईसीआईसीआई बैंक पिट रहा था और पिट रहे थे आईटी के मेजर्स, इन्फोसिस और टीसीएस भी। सबसे ज़्यादा जो पिटा है वो पिटा है अदानी पोर्ट, श्रीराम फिन और टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स। अब ज़रा हम लोग एक बार को देखते हैं कि बैंक निफ्टी तो भाई अच्छी तरह से, बुरी तरह से इसकी भी पिटाई होती हुई दिखाई दी है। हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमने बात की थी कि 54,360 इसके नीचे अगर जाना शुरू करेंगे, भाई हम ओपन ही उसके नीचे हुए थे और एक बार को वही 54,360 365 का हाई लगा, 54,365 का हाई लगा और वहाँ से जब टूटे तो आप देख सकते हैं 54,081 का लेवल था, वो भी आया, वहाँ से एक बार को बाउंस लिया 54,000 54,081। हमने बात की थी अगर ये टूटता है तो 53,898 चेक कर सकते हैं। 53,898 पे कोशिश करता रहा सपोर्ट लेने का। उसके नीचे 53,695, 53,695 था और 53,506 हमारे सभी लेवल्स आते हुए हमको बैंक निफ्टी में दिखाई दे गए। 53,457 का आज लो भी लग गया है। अब कुछ लोग कहेंगे कि साहब एक बार ये भी देख ही लो कि भाई जो बैंक निफ्टी की स्थितियां हैं वो कैसी रही हैं। केनरा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़ के 12 बैंक्स जो और हैं वो सारे के सारे बैंक्स रेड में ही क्लोज होते हुए दिखाई पड़ गए हमको मंगलवार वाले दिन। और दोस्तों जब हम बात करेंगे निफ्टी मिड कैप की तो निफ्टी मिड कैप की स्थितियां ये रही आपके सामने, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। हमने बात की थी 14,267 के नीचे अगर गए तो भाई हम उसके ऊपर ओपन हुए, बिल्कुल ओपन हुए और वहीं से टूटे। तो जब टूटे तो ऐसे टूटे कि 13,956 दोबारा से 14,000 के नीचे ज़्यादा हुआ। हमारे को निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट दिख गया है, यहाँ पे अच्छी खासी पिटाई हुई, 2.5% से ज़्यादा पिटा है निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट। और अब देखते हैं कि फिन निफ्टी में क्या हुआ। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, ये रहा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स, ये भी 2% से ज़्यादा टूटा है। पिछले दिन के लो के नीचे हम ओपन हुए थे और वहीं से देख लीजिए वही हमारे लिए जो पिछले दिन का लो था रेजिस्टेंस बन गया। उसके बाद एक बार को 25,400 404 पे सपोर्ट लेने की कोशिश की, लेकिन जब वो टूटा तो 25,096 25,096 का लो लगा, 25,137 पर दे दी इसने क्लोजिंग। आइए अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स की भी। देखिए दोस्तों सेंसेक्स की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर भी 2% के करीब पिटाई हुई है। 74,560 559 पर क्लोजिंग होती हुई दिखाई दी है। इस पर कुछ बात करने वाली है नहीं कि भाई ये लेवल्स हैं, आप चेक कर सकते हैं लेवल्स किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करते रहे हैं। लेकिन हमारा लेवल था 75,000, जब वो टूट गया तो 74,450 के आसपास, 74,449 के आसपास तक हमारा एक लेवल देखने को हमको मिला है। अब ऐसा करते हैं सबसे पहले कल के लिए ना सेंसेक्स से ही शुरुआत करते हैं। क्यों? क्योंकि अब कल सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा ट्रेड, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स कहाँ पे होने के चांसेस रहते हैं, आपको मालूम ही है भाई, सेंसेक्स में और निफ्टी 50 में रहते हैं। सेंसेक्स की परसों एक्सपायरी है तो कल यहाँ पर अच्छी खासी क्या कहते हैं इसको, वॉल्यूम्स होने के आसार नज़र आते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि कहाँ से हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि अपसाइड के बारे में हम कहाँ से सोचेंगे। देखिए साहब मार्केट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। पहली बात तो 74,559 पर हमारी क्लोज है
तो मार्केट इज सुपर डुपर वीक, सुपर डुपर वीक। तो अब कहाँ से हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे? सबसे पहले तो यही हमको आइडिया लगाने की ज़रूरत है। देखिए, जब तक हम 74,720 74,719 के ऊपर 74,720 के ऊपर नहीं जाते, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर हमारे लिए क्या लेवल्स आ सकते हैं? 74,981 74,981 का एक लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। और अगर इसके भी पार गए तो दोस्तों फिर हमको एक बार को 75,090 75,150 75,150 75,150 के ऊपर गए तो हम लोग इस लेवल को चेक करते हुए देख पाएंगे 75,307 75,307। और उसके ऊपर निकले तो हमारे लिए रास्ता खुल जाएगा 75,500 532 का 75,500 532 का लेवल्स का खुल जाएगा रास्ता। वहीं दोस्तों डाउन साइड की बात करेंगे तो 74,450 74,449 आज का लो है। अगर इसके नीचे जाना शुरू कर दिया 74,450 के नीचे अगर जाना शुरू कर दिया तो दिक्कत शुरू। और इसके नीचे हमारे लिए क्या लेवल्स रह सकते हैं, आइए देखते हैं। 74,450 के नीचे गए तो ये रहा साहब हमारे लिए फर्स्ट लेवल, दैट कम्स टू बी एट 74,205 74,205। और 74,205 भी अगर टूटा तो दोस्तों 74,000 74,005 74,005 का लेवल दिख सकता है। एंड बिलो दैट if it breaches below that, if it goes below that, we might be able to see 73,882 73,882 का लेवल दिखाई पड़ सकता है जी। आइए अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरह से कल को चल सकता है। उसके बाद फिर निफ्टी मिड कैप और निफ्टी 50 की भी कर लेंगे बातचीत। 53,555 देखिए साहब कहाँ पर टूट के गिरा तो 53,555 पर जाके क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर हम लोगों को जब तक ये लेवल इसके ऊपर नहीं जाते, दैट इज 53,760 53,760 53,760 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 53,760 के ऊपर जो हमारे को लेवल दिख सकता है वो दिख सकता है 53,916 53,916। और 53,916 के ऊपर गए तो 54,073 54,073 54,073 के ऊपर अगर निकले तो 54,247 54,247। और दोस्तों अगर वो भी पार हुआ तो 54,386 54,386। एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 54,500 512 54,500 512 का लेवल दिख सकता है। एक बार को 54,386 की जगह हमको 54,365 करना चाहिए 54,365 जो कि आज का हाई भी है। अब ज़रा डाउन साइड की भी बात कर लेनी ज़रूरी है। 53,457 53,457 का लो है जी 53,457 53,457 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ने जाना शुरू कर दिया तो डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा। और देखिए साहब कितना पीछे हम आ चुके हैं। 53,457 के नीचे गए तो हमारे रास्ता यहाँ तक का खुला है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 53,300 302 53,300 302। और 53,300 302 भी अगर कट गया तो कहाँ तक का रास्ता है साहब। 53,302 भी अगर कट गया देख सकते हैं कितना पीछे तक जा चुका हूँ। और यहाँ पर कहीं पर भी कुछ हमको देखने को भी नहीं मिल रहा है। एनीवेज देख लेते हैं 53,302 अगर कटता है तो कहाँ तक का रास्ता खुल जाएगा। 53,300 302 कट गया तो सीधा रास्ता आएगा साहब 53,019 53,000 to 53,019 यानी मच जाएगा त्राहिमाम। और अगर वो भी टूट गया तो 52,803 52,800 803 के लेवल्स दिख सकते हैं निफ्टी बैंक में। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप। देखिए निफ्टी मिड कैप अभी तक ठीक ठाक चलता हुआ दिखाई तो दे रहा था, लेकिन दोस्तों चलिए लेवल टू लेवल बात करते हैं। 13,956 के नीचे अगर जाता है 39,56 के नीचे तो सीधी बात है भाई डाउन साइड के लेवल्स हो जाएंगे स्टार्ट। 13,956 के नीचे गए तो 13,911 13,911 तक के लेवल्स दिख सकते हैं। और अगर दोस्तों 13,911 भी टूट गया, अगर 13,911 टूटा तो ये रहेगा हमारा लेवल 13,870 13,870। और अगर 13,870 भी टूट गया वी माइट बी एबल टू सी 13,830 831 13,830 831 का लेवल फॉर द डाउन साइड दिखाई दे सकता है। अब अपसाइड की भी कर लेते हैं बातचीत। अब देखिए साहब 14,040 के ऊपर जब तक हम 14,051 50 के ऊपर 14,050 के ऊपर नहीं जाते तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे।
14,050 के ऊपर अगर हम निकलेंगे, टिकेंगे, चलेंगे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। पहला लेवल जो हमको देखने को मिल सकता है वो मिल सकता है 14,098 का, 14,098 का, 14,098 के ऊपर 14,143, 14,143। above that we might be able to see levels to the tune of 14,190, 14,190। और दोस्तों अगर 14,190 के भी ऊपर गए तो हम लोगों को एक बार को ये लेवल भी दिख सकता है 14,242, 14,240, 242। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी और उसके बाद बातचीत होगी निफ्टी 50 की भी। ये रहा साहब आपके सामने, आज का सबसे पहले लो लगाएंगे 25,096, 25,096 के नीचे अगर जाना शुरू किया फिन निफ्टी ने तो भाई डाउन साइड के लेवल्स तो क्लियर दिखने शुरू हो जाएंगे। उसके नीचे जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 25,019, 25,019, 25,019 भी अगर टूट गया तो दोस्तों 24,961, 24,961। and below that we might be able to see 24,900, 902 coming on the charts for Nifty Financial Services Index। अब दोस्तों अपसाइड के लिए कब बात करना स्टार्ट करेंगे, अब ये समझिए जब तक 25,220 के ऊपर नहीं जाते, 25,220 के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 25,220 के ऊपर 25,280 का लेवल दिख सकता है। 25,280 अगर पार हुआ तो उसके बाद हमारे लिए 25,341, 25,341। and above that we might be able to see 25,400 coming on charts for Nifty Financial Services Index। अब बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स निफ्टी 50 के लेवल्स की भी कर लेते हैं बातचीत। सबसे पहले तो आज का लो 23,348 इंपॉर्टेंट रहेगा साहब। अब ये कट गया तो समझ जाइएगा दिक्कत ही दिक्कत शुरू हो जाएगी। 23,348 के नीचे जो हमारे लिए लेवल्स हैं वो है 23,306 का, 23,306, 23,306 भी अगर कट गया तो 23,268, 23,268। भाई ये तो मुझे रटे हुए हैं पुराने लेवल्स। 23,219, 23,219, 220। और अगर वो भी कट गया 23,172, 23,172। and below that we might be able to see 23,117, 118 coming on the charts। और दोस्तों अगर वो कट गया तो भैया फिर तो 23,000 के आसपास, फिर तो 23,000 के आसपास हम घूमते हुए झूलते हुए दिख सकते हैं 23,000 टू 23,028 के लेवल्स के लिए। अब देखिए 23,000 तक के मैंने लेवल्स लगा दिए हैं, ठीक है भाई लगाने बनते भी हैं, अब क्या करें साहब। आज कहाँ 24,000 के आसपास हम घूम रहे थे, कहाँ अब हम 23,000 के आसपास की करने लग गए हैं बातें। चलिए अब ज़रा डाउन साइड से अपसाइड की ओर चलते हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि अपसाइड पे कब हम सोचेंगे। देखिए भाई मैं क्लियर बात करता हूँ, जब तक 23,510 के ऊपर ना चलें, 23,510 के ऊपर नहीं चलेंगे अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। उसके ऊपर लेवल आ सकता है 23,560 का, 23,560, 23,560 के ऊपर निकले तो भाई 23,600, 605, 23,600, 605 और 23,605 भी अगर रीच कर दिया 23,654, 23,654। and above that we might be able to see 23,757। हालांकि 23,700 का भी एक लेवल आता है बीच में, लेकिन आप यही रखिए जो आज का हाई है 23,757 वो देखने को हमको प्राप्त हो सकता है। अब देखिए मार्केट की अगर स्थितियां देखेंगे तो मार्केट में तो दिक्कत ही दिक्कत बनी हुई दिखाई पड़ रही है। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है कि क्या कल कोई गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। दोस्तों अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहते हैं तो 2 दिन का क्लास है, जल्द ही शुरू करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे अकाउंट से, हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे दिए गए लिंक, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक, पिन में से उधर वीडियो में दिए गए लिंक से आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और स्क्रीनशॉट उसका अकाउंट ओपनिंग का डाल दीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर जो वहाँ पे दे रखा है, मैं बोल भी देता हूँ 7834876736। याद रखिएगा जो भी बातचीत वीडियो में की गई सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पज से की गई, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। यहाँ पे ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है क्योंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। याद रखिएगा जो भी बातचीत हुई है वो मैंने बता ही दिया है, डिस्क्लेमर दे दिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इल्तिजा है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक जैसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय बाय।